साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कनाडा का है। कनाडा अपने जिद पे अड़ा हुआ रहा। कनाडा में भारत विरोधी कार्रवाइयां लगातार चलती रही। भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र और साजिशों का दौर चलता रहा। भारत सरकार बार बार कनाडा को समझाती रही, सारे तथ्यों से अवगत कराती रही और ये अनुरोध अनुनय विनय करती रही कि भाई आप इसको रोको। ये भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा है, जो साजिशें चल रही है खालिस्तानियों की, इस पे ब्रेक लगाइए आप। पर वही कहते हैं ना कि मैंने पहले कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब बातों से तो कनाडा को समझ में आई नहीं। और कनाडा को ये पता ही था कि भारत का जो सरकार है, भारत में जो सरकारें आती हैं वो लुंज पुंज बिना रीढ़ विहीन होती हैं, बिना रीढ़ की होती हैं। उनकी वो अनुनय विनय हाथ जोड़ करके विनती ही कर सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। पर कनाडा के दुर्भाग्य से और भारत के सौभाग्य से 2014 में भारत की सत्ता पे, भारत के सत्ता के शीर्ष पे एक शेर आकर के बैठ गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का शेर बैठा और बैठते के साथ मोदी जी ने कनाडा को बार बार फटकार लगाना शुरू किया। कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई अनुनय विनय नहीं, कोई विनती नहीं, सीधा फटकार लगाना शुरू किया, इसे रोको और नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पर कनाडा को फिर भी समझ में नहीं आ रही थी बात। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि भारत क्या कर लेगा। पर मित्रों, ये कल का भारत नहीं है। इसको ऐसे ही नया भारत नहीं कहा जाता। ये वो भारत है, ये आज का भारत है और ऐसा भारत है जो अपने दुश्मनों पे किसी भी तरह से कोई रहम नहीं करता। तो ये मोदी का नया भारत है। अब मित्रों, बात क्या है कि कनाडा जब ये भारत की बात नहीं सुना, भारत के रिक्वेस्ट पर, भारत की फटकार पे, डांट फटकार पे भी जब कनाडा को होश नहीं आया और कनाडा से भारत विरोधी साजिशें लगातार चलती रही, खालिस्तानियों की तरह तरह की साजिशें होती रही, तो अब उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ, किसने इन खालिस्तानियों को निपटाना शुरू कर दिया। एक एक करके खालिस्तानी निपटते जा रहे हैं। अब कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर था, वो खालिस्तान का प्रमुख चेहरा था, पर उसका भी गुरुद्वारे के अंदर ही किसी ने फाइल क्लोज कर दिया। अब ये बात इन खालिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। ये सीधा उंगली भारत की तरफ उठाने लगे कि ये मोदी गवर्नमेंट है जो खालिस्तानियों की फाइल क्लोज करती जा रही है, खालिस्तानियों को निपटाती जा रही है। इन्होंने कनाडा सरकार के ऊपर में दबाव बनाया, क्योंकि आज जो कनाडा की सरकार चल रही है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार, वो सिखों के बदौलत ही चल रही है। क्योंकि 18 लाख सिख हैं कनाडा में और कनाडा के इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। इसलिए इन सिखों से पंगा लेने की हिम्मत जस्टिन ट्रूडो में न कभी थी, न है, न कभी होगा। वो खुद एक लुंज पुंज सा इंसान है जिसके अंदर में कोई गट्स ही नहीं है। तो चेहरा देखो ना, एक मासूम बच्चे की तरह है। वो लगता ही नहीं कितने बड़ा राजनयिक है या कनाडा का पीएम है। तो साथियों, अब जब ये सारे खालिस्तानी एक एक करके निपटते जा रहे हैं, कौन निपटा रहा है ये तो पता नहीं है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि रॉ इन लोगों को निपटा रहा है, भारत सरकार निपटा रही है, मोदी गवर्नमेंट निपटाते जा रही है। पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। अब इन लोगों को कौन निपटा रहा है वो तो ऊपर वाला ही जाने। पर जब G20 के शिखर सम्मेलन से जस्टिन ट्रूडो वापस गए, कनाडा के पीएम कनाडा में, तो उन्होंने कनाडा के संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर में ये इल्जाम लगा दिया, एक जहर उगला इल्जाम लगाया कि ये जो मर्डर हो रहे हैं कनाडा के अंदर में खालिस्तानियों का, इसमें भारत सरकार का हाथ है, भारत सरकार ही ये करवा रही है। और ऐसा कह के उन्होंने भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया, निकाल दिया। अब बात भारत की थी।
तो भारत में जैसे ही ये बात भारत को पता चली कि हमारे वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया गया है कनाडा से, तो भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। 5 दिन के अंदर में हिंदुस्तान छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। अगर 5 दिन के अंदर में अगर वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ता है तो फिर भारत सरकार उसको अरेस्ट कर देगी। तो ये मोदी का नया भारत है। ये कांग्रेस वाला लुंज पुंज, कांग्रेस का भी भारत मजबूत था, इंदिरा गांधी तक भारत की एक ताकत थी, क्षमताएं थी। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद से जो ये कांग्रेसी आने लगे, इनकी इनकी खुद ही रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो ये क्या शासन एक धमक से चलती है, जो इनके अंदर सिरे से गायब है। ये भिक्षाम देही वाले लोग हैं। पर अब तो यहाँ पे मोदी जैसा शेर बैठा हुआ है, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और ऐसा अब लग रहा है कि चीन पाकिस्तान तो बाद में है, पहले कनाडा को ही मोदी निपटा देंगे और उसके लिए सारा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। और ईंट का जवाब पत्थर से मोदी जी ने दिया। तो मित्रों, कनाडा में तो हड़कंप मची हुई है कि ये अब मोदी गवर्नमेंट एक्शन के मोड में आ चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। और कनाडा की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से युद्ध कर ले। 2 दिन काफी है कनाडा को निपटाने के लिए। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।